जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए एमपी के स्पेशल टेस्ट सीरीज में एमपी के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। करेक्ट आंसर जो होने वाला है आपका वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अकबर के राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा ग्वालियर में तानसेन का जन्म हुआ था। तानसेन का मूल नाम क्या था तब आपका आंसर होगा रामतनु पांडे। तानसेन का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा ग्वालियर। और एक क्वेश्चन और तानसेन से पूछा जाता है कि प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तब भी आपका आंसर होगा ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नजदीक प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि तानसेन से पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष स्थापित किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1954 में। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कान्हा जो है यह किस वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1955 में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल जो है हाल ही में जो आपकी पटवारी एग्जाम 2023 में कंडक्ट कराई गई थी उसमें पूछा भी गया था। तो क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। कान्हा को वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। कान्हा जो है यह 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से बंजर तथा हालोन नदियां प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश और देश का ऐसा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा को जारी किया था और जिसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। घनी नहीं, यह घने होना था। घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सीधी जिला जो है यह घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। सीधी जिला जो है यह रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। 24 मई 2018 को सीधी जिले से ही अलग कर सिंगरौली जिले का गठन किया गया था। सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाती है और वह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। सीधी की बात की जाए तो इसकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। सीधी जिले में चंडी देवी का मेला भी लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए चंडी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है तो आंसर होगा सीधी में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सिंगरौली का जो गठन है किस जिले से अलग करके किया गया, तब भी आपका आंसर होगा सीधी से अलग करके किया गया। सीधी की सीमा किस राज्य से लगती है, छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, मटकी। मटकी नृत्य जो है यह स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली एक अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है। और यह जो नृत्य है यह मालवा का समुदाय नृत्य है। यह आपको अच्छे से याद रखना है कि किससे क्षेत्र से संबंधित है, तो मालवा समुदाय का नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। राइट आंसर जो होगा वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, नवराता। नवराता नृत्य जो है यह अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय नृत्य समारोह लोक रंजन का आयोजन कहाँ किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया भारतीय लोक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 खजुराहो में। भारतीय नृत्य समारोह लोक रंजन खजुराहो में आयोजित किया जाता है। खजुराहो जो है यह छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को पूर्व में खजूर बाहक के नाम से भी जाना जाता था। यह चंदेल वंश की प्रथम राजधानी थी। खजुराहो में चंदेल शासकों ने 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर कदरिया महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कराया गया था। काफ़ी अच्छे से आपको यह सारी डिटेल याद रखना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता चलता हूँ। और खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि मैं आपको वह सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और खजुराहो की राजधानी क्या थी अगर आपसे पूछा जाए तो कभी आपको ऑप्शन में खजुराहो नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा महोबा। महोबा जो है यह चंदेल शासकों की राजधानी थी और खजुराहो जो है यह चंदेलों की प्राथमिक राजधानी थी। यहाँ पर पूरे मंदिरों का निर्माण होने के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर ली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 ओमकारेश्वर में। ममलेश्वर मंदिर जो है यह ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने मांधाता द्वीप पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और यहाँ पर आदि शंकराचार्य की गुफा भी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे। क्या पूछा गया है, राजा भोज जो है यह राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित है। राइट आंसर होगा आप लोगों का राजा भोज का संबंध था परमार राजवंश से। राजा भोज जो है यह परमार राजवंश के 9वें राजा थे। इन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना कर वहां पर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। इन्हीं के नाम पर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम भोपाल रखा गया है। इन्होंने भोपाल स्थित झीलों का निर्माण भी करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी। क्या पूछा गया है, समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र केसरी की शुरुआत की गई थी और यह जो है यह मराठी भाषा का समाचार पत्र था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा। तो इसका राइट आंसर है प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान या ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, यह नारा काफ़ी फेमस है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा किसने कहा था। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एमपी एसआई एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपी अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, एमपी पटवारी एग्जाम 2023 और एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी सहायक जेल अधीक्षक और क्षेत्र रक्षक एग्जाम 2023, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई इनकी ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर नहीं तो इस नंबर पर जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बता रहा हूं इस पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए यह सारी पीडीएफ आपको सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दी गई हैं और जिनके लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। क्या पूछा गया है, बिरहा लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यह प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला श्रृंगारपूर्ण गीत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है,
कला बीथिका कहाँ स्थित है? क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? कला बीथिका कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्वालियर में। कला बीथिका जो है यह ग्वालियर में स्थित है। यह एक ऐसा संग्रहालय है, ठीक है, ग्वालियर दुर्ग के अंतर्गत ही यह एक ऐसा संग्रहालय है जहां भारत के कई महान संगीतकारों के वाद्य यंत्रों और उनसे संबंधित पर्सनल सामग्रियों का संग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रथम गुप्त शासक कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह प्रथम गुप्त शासक थे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और गुप्त वंश की जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र थी। परंतु गुप्त वंश का पूर्ण रूप से विस्तार, या हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक विस्तार जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, डिंडोरी को कब अलग जिला घोषित किया गया था? क्या पूछा जा रहा है? डिंडोरी को अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। जल्दी से सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1998 में डिंडोरी को अलग जिला घोषित किया गया था। डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से 1998 में विभाजित करके किया गया था। और डिंडोरी जो है यह किस संभाग में आता है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो जिस संभाग में मंडला आता है, क्योंकि यह मंडला से अलग हुआ है और मंडला आता है जबलपुर में, तो डिंडोरी भी आएगा जबलपुर में। इसकी सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। डिंडोरी जिले में गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1818 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद के बीच एंग्लो भोपाल संधि पर 1818 में हस्ताक्षर किए गए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन अभी एमपी फॉरेस्ट 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा बदल कर पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्ष 1818 में एंग्लो भोपाल संधि पर ईस्ट इंडिया और किसके मध्य हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन में आपको 4 सुल्तानों के, या हम कह सकते हैं कि 4 नवाबों के नाम दिए गए थे भोपाल के, और जिसमें से राइट आंसर क्या होना था? नवाब नजर मोहम्मद के बीच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, राज्य के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्या पूछा गया है? जो किसी राज्य के महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के, या हम कह सकते हैं कि जिस राज्य के महाधिवक्ता की बात की जा रही उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता जो है यह राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और मध्य प्रदेश के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वह श्री एम अधिकारी थे। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए, श्री एम अधिकारी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, शाहजहां बेगम भोपाल के शासक थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया शाहजहां बेगम जो है यह भोपाल की किस नंबर की शासिका थी या शासक थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 8वें नंबर की। यह क्वेश्चन जो है आपसे कांस्टेबल एग्जाम 2022 और आपके अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 में पूछा गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ ही एमपीएसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो पूछा गया है शाहजहां बेगम भोपाल के किस नंबर की शासक थी? तो आपका आंसर होगा शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं शासक थी। काफी अच्छे से आप लोग इसे याद रखेंगे। शाहजहां बेगम ने शाहजहानाबाद नामक उपनगर का निर्माण करवाया तथा भोपाल में लाल कोठी, जिसे राजभवन के रूप में जाना जाता है, इसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 9। मध्य प्रदेश राज्य को 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आप लोगों से बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश राज्य जो है अपने कितने पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 5 राज्यों के साथ। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य स्थित है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शुष्क मृदा जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। शुष्क मृदा जो है यह रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा, यह सभी मध्य प्रदेश में मिलती है। और मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट आंसर आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में साल के बीज, यहाँ पर बीज है, साल के बीज और तेंदुपत्ता दोनों का ही उत्पादन किया जाता है। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का देश में प्रथम स्थान है और तेंदुपत्ता उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान सागर जिले का है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे कि देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य का तेंदुपत्ता उत्पादन में। और मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, तो आंसर होगा सागर जिला। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वृक्ष जो है वह सागौन के पाए जाते हैं, जो कि एक इमारती लकड़ी है। और मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है। 4 ऑप्शन आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्मा। कर्मा जो है यह गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। कर्मा नृत्य को लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। काफी अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लोक नृत्यों का राजा किसे कहा जाता है, आप लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, एमपी एसआई एग्जाम 2016, एमपी एसआई एग्जाम 2017, कांस्टेबल एग्जाम 2022, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023, इन सभी में पूछा गया प्रश्न है। तो काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि गोंड आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है, कर्मा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इन सभी एग्जाम में वो क्या था कि लोक नृत्यों का राजा किस नृत्य को कहा जाता है, तो आंसर होगा कर्मा नृत्य को लोक नृत्यों के राजा के रूप में जाना जाता है। इससे दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था, वह क्वेश्चन था कि कौन सा लोक नृत्य है या कौन सा लोक नृत्य है देश का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है। तो आपका आंसर होगा कर्मा नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला देश का पहला नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दोस्त मोहम्मद खान एक थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया दोस्त मोहम्मद खान का संबंध कहां से था, ईरानी था, अफगानी था, मंगोलियन था या तुर्की था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, अफगानी था। दोस्त मोहम्मद खान जो है यह एक अफगानी जनरल था जिसने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। भोपाल रियासत का प्रथम नवाब दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र यार मोहम्मद खान था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश के मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, पत्रकारिता से। मध्य प्रदेश के मृणाल पांडे जो है यह पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, चंदू सरबटे का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पूछा जा रहा है, चंदू सरबटे का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सागर में। चंदू सरबटे का जन्म सागर में हुआ था। यह पूर्व भारतीय क्रिकेटर और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था। क्या पूछा गया दोस्तों, केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1861 में केंद्रीय प्रांत का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किस वर्ष किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2015 में। होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन वर्ष 2015 में किया गया था। और यहाँ पर जो बैंक नोट पेपर बनाए जाते हैं किस बैंक करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा देवास प्रिंटिंग प्रेस के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थित है
और आप लोगों को बताना है कि वहां पर कितने कितने के नोट प्रेस किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होशंगाबाद से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। होशंगाबाद का नाम बदलकर हाल ही में नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद की स्थापना होशंग शाह ने की थी। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है धामोनी उर्स मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है। तो आप लोगों से पूछा गया कि धामोनी उर्स का या धामोनी मेले का आयोजन किस जिले में होता है। तो राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सागर में। धामोनी उर्स या धामोनी मेले का आयोजन जो है यह सागर जिले में होता है। यह मेला अप्रैल मई के माह में आयोजित किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 30 एमपीजीके के क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है ग्यारसपुर के अठखंबे और चौखंबे किसके दो अवशेष हैं। अगर आप लोग डेली हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोगों को जो पीडीएफ दिखाई गई थी यदि आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।